मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। कुंभ का पहला अमृत स्नान, शाही स्नान आज मकर संक्रांति के दिन निकल रहा है। जो 13 अखाड़े हैं वो अपने जो क्रम निर्धारित किए गए हैं उस हिसाब से अब यहाँ से संगम स्नान के लिए निकलेंगे। आप देख रहे होंगे श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, जिनके ध्वज और उसके बाद फिर उनका पूरा समूह और उसके महामंडलेश्वर, ये पूरा क्रम रहेगा। और उसके बाद ऐसे ही पीछे आप देख पाएंगे अलग अलग जो जिस हिसाब से निर्धारित किया गया है, जो क्रम है आपको दिखाना चाहेंगे वो पूरा तय किया गया है। और उस हिसाब से अब यहाँ से शाही स्नान की तरफ लोग संगम की तरफ बढ़ेंगे। जो नागा साधु, जो आकर्षण जिन्हें कहा जाता है कुंभ का, वो हैं। और उस हिसाब से पहले ध्वज है, उस तमाम जो अलग अलग अखाड़े हैं उनके अपने अपने ध्वज हैं, उनकी अपनी अपनी पताकाएँ हैं। और उसी क्रम में फिर वो धीरे धीरे यहाँ से प्रस्थान करेंगे संगम की तरफ। एक निर्धारित समय है सभी अखाड़ों का, कुछ समय करीब 40 से 45 मिनट, और जूना अखाड़े को कहा गया है तो 1 घंटे के आसपास का समय निर्धारित किया गया है। तो जितने अखाड़े हैं उस हिसाब से समय निर्धारित किया गया प्रशासन की तरफ से। यहाँ से अब वो प्रस्थान करेंगे और फिर संगम की तरफ जाएंगे। पूरी तरह से जो बैरिकेड किया गया, सीआरपीएफ है, पुलिस है, उस हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र। और अब यहाँ से वो प्रस्थान करने की दिशा में हैं। पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप देखेंगे कि जो भी अखाड़े हैं जितने, उनकी पताकाएँ हैं, उनके जो ध्वजवाहक हैं वो आगे चलते हैं। और उसके बाद फिर साधु संत जो उस अखाड़े से जुड़े हुए लोग हैं वो उस पूरे क्रम में दिखेंगे आपको। और उसके बीच में ही महामंडलेश्वर जो उस अखाड़े के रहेंगे वो रहते हैं। तो ये पूरा क्रम, ये शाही स्नान या यूँ कहीं इस बार अमृत स्नान जिसे कहा जा रहा है, वो पूरा रहता है। और ये संगम में जाते हैं और एक निर्धारित समय, जो हम बार बार कह रहे हैं आपको, 40 मिनट का, 35 मिनट का, जिस हिसाब से अखाड़े हैं उस हिसाब से समय निर्धारित किया गया है। और फिर वो जाते हैं और अखाड़ों अपने समय के हिसाब से स्नान करते हैं। ये अमृत पर्व हम आप सबके लिए है। महाकुंभ पर्व का आयोजन है आज, और सबसे प्रार्थना है कि संगम की डुबकी लगाएं, इस आस्था में डुबकी लगाएं और सब आशीर्वाद से साधु संतों की विश्व शांति के लिए ये डुबकी लगाकर हम आनंदित हैं। मकर संक्रांति के पर्व पर जूना अखाड़ा ने स्नान किया है। हमारे लाखों सन्यासी विश्व के कल्याण के लिए, पारमार्थिक प्रवृत्तियों के प्रसार के लिए और भारत को समर्थ बनाने के लिए डुबकी लगा रहे जी। सब देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब ने डुबकी लगाई है। भारत का मंगल हो, इस बात के लिए हमारा स्नान है। अमृत स्नान का अर्थ है कि वृष राशि में बृहस्पति का आगमन हुआ है और मकर राशि में सूर्य और चंद्र का आगमन हुआ है। जब ये 12 वर्ष के बाद योग बनता है तो अमृत योग होता है। कि गंग सकल मुदु मंगल मूला, सब सीधी सुदन सदन सब सूला। प्रयागराज एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ गंगा जमुना सरस्वती बहती हैं। लेकिन जिस समय भरतलाल जी यहाँ आए थे राम को मनाने के लिए, उस समय भरतलाल जी कहाँ नहाए कि देखत श्यामल धवल ही लोरे, अपुल की शरीर भरत कर जोरे। भरतलाल जी जब आए थे भगवान राम को मनाने के लिए तो गंगा में अलग स्नान किया और जमुना में अलग स्नान किया, संगम में स्नान नहीं किया। कहा सरस्वती का निवास है, उसमें सरस्वती ने हमारे प्रभु राम को जो है वनवास दे दिया। उनके बड़े भाग है जो ये आते हैं, यात्रा करते हैं। जैसा पत्रकार है बड़े भाग्यशाली है, जो उसे देख रहे बड़े भाग्यशाली है। बाकी टीवी में हम क्या देख रहे हैं आजकल, अब देखते हैं लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कोई भी चैनल खोलो, फिल्म देख लो, युद्ध 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 युद्ध। केवल ये है जो शांति है, प्रेम है, इसको देखने मात्र से रोक अड़ जाते हैं। टीवी चैनल तो और भी है ना, उसको देखने से बीमारी आ जाती है। तो ऐसा और क्या होगा, इससे उत्तम क्या होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, मतलब हमारी शास्त्रों के ऋषियों ने कितनी मेहनत करी होगी कि सारी दुनिया सुखी हो जाए, एकदम 7 करोड़ लोग हो जाए। हम तो उनको प्रणाम करते हैं, इस धरती को प्रणाम करते हैं, उस भगवान शिव को प्रणाम करते हैं जिन्होंने ये दिया। तो जो आप आए हो, हम सब आए, इसे सबको आना चाहिए। इससे बड़ी शादी करके 2-3 बच्चे कर लेते हैं, क्या मतलब उससे क्या मिलता है, दुख। इससे तो बच्चे भी सुखी हो जाएंगे,
बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, कोई माता पिता का कहना नहीं मानते, ये आते क्या ना मानने लगते हैं। सुंदर आता है, रूप आता है स्त्रियों में, पुरुषों में, तो इससे बढ़कर संसार में कोई चीज नहीं ऊपर। भव्य दिव्य और सनातन धर्म की ध्वजा है। कुंभ 144 साल में पड़ने वाला एक ब्रह्म मुहूर्त है। उसमें क्या होते हैं, धर्म का कल्याण और रक्षा होगी और हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी। ये मान निर्माण अखाड़ा कर रहे हैं, पहला स्नान कर रहे हैं, उसके बाद कर्म दूसरे अखाड़े स्नान करेंगे। बहुत अच्छा, सब अच्छा, देश का अच्छा हो, सब शांति हो, सब कुशल रहे और अपन प्रेम भावना से शामिल है। और सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म जय को, हर हर महादेव। पावन पवित्र अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, भूतान में भविष्य का जैसा स्नान पहले कभी नहीं हुआ है। ये मेरा 5वां कुंभ है। मैं महानिर्वाणी अखाड़ा से विलीव करता हूँ और स्नान हो गया। हर हर गंगा, जय माँ गंगा। बढ़िया है, सभी का प्रेम है, बस यही भाव बना रहे, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। महाराज जी, किस तरह से आज स्नान था? बढ़िया था, सब उत्सव बढ़िया। बहुत बढ़िया दिव्यता का अनुभव होता है। भारतीय संस्कृति के गौरव को देख रहे हैं लोग, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की भीड़ है, चारों तरफ से उत्साह है, हर्षोल्लास है। इस हर्षोल्लास में लोग ठंडी भूल गए, सर्दी भूल गए, रात के 2 बजे से प्रतीक्षा कर रहे हैं संतों के दर्शन करने के लिए। ये अद्भुत दृश्य है, अकल्पनीय दृश्य है और उन लोगों को यहाँ आकर के देखना चाहिए जो जातिगत भेदभाव करके और हमारे धर्म को दोष देते हैं कि हिंदू धर्म में जातिगत भेदभाव होता है, छुआछूत होती है। उनको देखना चाहिए कि लाखों की भीड़ में, करोड़ों की भीड़ में न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है, न कोई शूद्र है। अगर कोई दिखाई पड़ रहा है तो केवल हिंदू दिखाई पड़ रहा है, हिंदू संस्कृति दिखाई पड़ रही है। अमृत स्नान है, किस तरह की ये प्रथा है, कब से चली आ रही है? एक समय था दैत्य और दानवों का युद्ध होता रहता था। दैत्य हमेशा जीतते थे और देवता पराजित हो जाते थे। भगवान की कृपा से उन दोनों ने समुद्र मंथन करके अमृत निकालने का संकल्प किया और अमृत निकलने के बाद में दोनों में युद्ध हुआ और उस युद्ध के कारण जहां जहां वो अमृत की छींटे पड़े वो प्रमुख रूप से स्थान हुए प्रयागराज, हरिद्वार, अवंतिकापुरी अथवा उज्जैन और नासिक, त्र्यंबकेश्वर। तो इन 4 स्थानों पर चूंकि अमृत की बूंदें पड़ी थी, इसलिए इसको कुंभ के रूप में मनाया जाता है, उन तिथियों में मनाया जाता है। और इसीलिए इस बार अखाड़ा परिषद और सरकार दोनों ने ही पुरानी परंपरा को बदलते हुए जो भूलवश शाही स्नान के रूप में मानी गई थी, उसको अब चूंकि इसका संबंध अमृत से है, इसलिए इसका नाम अमृत स्नान दिया गया। व्यवस्थाओं को लेकर व्यवस्थाओं में इस बार थोड़ा सा, चाहे ये कहें कि सरकार या प्रशासन ये कल्पना नहीं कर सका कि इतनी भीड़ पहले स्नान में हो जाएगी और बहुत ज्यादा प्रचार कुंभ का था। मुझे ऐसा लगता है कि प्रथम स्नान में अपेक्षा से बहुत अधिक भीड़ हो जाने के कारण, थोड़ी सी भीड़ के कारण अव्यवस्था हुई है, लेकिन जितने कम समय में योगी के शासन ने, सरकार ने अत्यधिक सुविधाओं से युक्त, संपन्न और स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ की व्यवस्था की है, वो प्रशंसनीय, सराहनीय।